हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये वीडियो सीजीपीएससी मेंस 2022 का हमारा दर्शन शास्त्र इंडियन फिलॉसफी इससे संबंधित है ना। जो पेपर 6 का भाग 1 है, इसके पहले भी हमने दो क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए हैं, 2023 और 2024 का। और 2022 के पेपर के बारे में बता दूं कि ये दोनों की अपेक्षा सरल है ना। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि 2023-24 में कुछ एक प्रश्न है ना थोड़े एनालिटिकल पूछे गए थे, जहाँ पर है ना अच्छा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, जहाँ पर काफी सोच विचार करके उत्तर लिखने की आवश्यकता थी। ऐसा कोई प्रश्न हमको 2022 में नहीं मिलता, तो अपेक्षाकृत है ना कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 23 और 24 की अपेक्षा 2022 का ये जो प्रश्न पत्र है इसको मैं सरल ही कहूंगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं और जानेंगे इसका है ना मॉडल आंसर किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 नंबर के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। और यहाँ सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि नीति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, है ना, एथिक्स। ठीक है, तो बड़ा सरल सा ये प्रश्न है। इसका एक लाइन में उत्तर हमें बस यही देना है कि एथिक्स, है ना, एथिक्स इज द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है ना। नीति नीति नैतिक सिद्धांतों, है ना, का एक अवधारणा है ना। एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स विच गाइड्स आवर बिहेवियर एंड कंडक्ट, जो हमारे आचरण को, जो हमारे व्यवहार को दिशा निर्देश देती है। ठीक है, जिससे समाज उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, सही गलत आदि का भेद कर सके, इसे हम कहते हैं क्या, नीति, है ना। तो एथिक्स इज द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स विच गाइड्स आवर बिहेवियर, आवर कंडक्ट। इट ऑल्सो helps the individuals and the society to distinguish between right and wrong, ethical and unethical। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, उपनिषदों का मूल विषय क्या है, व्हाट इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ उपनिषद। ठीक है, तो देखिए उपनिषदों का, है ना, जो मूल उद्देश्य है, ठीक है, वो है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। ठीक है, spiritual enlightenment and understanding the reality by establishing a relation between Atman and परमात्मन। ठीक है ना। तो उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपनिषदों का कह लीजिए मूल विषय क्या है, तो उपनिषदों का मूल विषय है ना, आत्म और परमात्मा, परमात्मा अर्थात ब्रह्म, है ना, आत्म और परमात्मा के संबंध को समझकर आध्यात्मिक उत्थान व वास्तविकता का ज्ञान। ठीक है, आत्म व परमात्मा अर्थात परमात्मा मतलब यहाँ क्या, ब्रह्म। उपनिषदों का केंद्रीय तत्व क्या है जी, ब्रह्म है ना। तो आत्म व परमात्मा अर्थात ब्रह्म का बोध कर, संबंध को समझकर आध्यात्मिक उत्थान व वास्तविकता का ज्ञान, यही उपनिषदों का मूल विषय है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चार्वाक दर्शन की परिभाषा, है ना, वह गिव द डेफिनेशन ऑफ चार्वाक फिलोसफी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं कि चार्वाक दर्शन भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में एकमात्र भौतिकतावादी एकमात्र भौतिकतावादी दर्शन है। ठीक है, चार्वाक
philosophy is the only materialistic school of thought, है ना, materialistic school of thought amongst Indian philosophical schools. ठीक है, तो चार्वाक दर्शन है ना एकमात्र भौतिकतावादी दर्शन है भारतीय दार्शनिक परंपराओं में। ठीक है, चार्वाक की ज्ञान व तत्व मीमांसाई विचार उनके प्रत्यक्षवादी विचार से प्रेरित है ना। The epistemology and metaphysics of Charvak is inspired by their theory of perception, है ना। ठीक है, तो ये चार्वाक दर्शन की एक संक्षिप्त परिभाषा है ना। ध्यान रखिएगा, ये बताना आवश्यक है कि चार्वाक भारतीय दार्शनिक परंपरा में एकमात्र भौतिकतावादी या जड़वादी दर्शन है ना। और इनकी जो ज्ञान और तत्व संबंधित विचार हैं ये प्रत्यक्ष से प्रेरित हैं या प्रत्यक्ष पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष से क्या तात्पर्य है? व्हाट डज इट मीन बाय पुरुष इन सांख्य फिलॉसफी? तो देखिए, सांख्य दर्शन में पुरुष, ठीक है, प्रकृति के बाद दूसरा स्वतंत्र तत्व है। ठीक है, प्रकृति के बाद दूसरा स्वतंत्र तत्व या सेकंड इंडिपेंडेंट एलिमेंट है क्या? पुरुष, है ना। और यहाँ पुरुष से आशय, ठीक है, हमें यह बताना है, यहाँ पुरुष से आशय आत्मा से है ना। पुरुष से आशय किससे है? आत्मा। पुरुष मीन्स सेल्फ और पुरुष मीन्स सोल। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में, है ना, सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष की संज्ञा दी गई है और ये प्रकृति के बाद दूसरा स्वतंत्र तत्व है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष के, है ना, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सांख्य दार्शनिकों ने जगत के विकास की व्याख्या की है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही, ठीक है, सांख्य दार्शनिकों ने जगत के विकास की व्याख्या की है। सांख्य फिलोसोफर्स हैव एक्सप्लेन्ड द इवोल्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड बाय दिस टू एलिमेंट्स, प्रकृति एंड पुरुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्लेटो ने सद्गुण के कितने प्रकार माने हैं? है ना, तो प्लेटो के वर्च्यूज या सद्गुण, है ना, के सिद्धांत में इन्होंने 4 प्रकार के सद्गुण की व्याख्या की है। ठीक है, कितने प्रकार के? 4। ठीक है, पहला सद्गुण विवेक, विवेक या प्रूडेंस। दूसरा सद्गुण न्याय या जस्टिस। तीसरा सद्गुण साहस या करेज। और चौथा सद्गुण संयम या टेम्परेंस। तो ये हैं प्लेटो के, है ना, 4 सद्गुण और इनके बारे में ठीक संक्षिप्त में एक एक लाइन में इसकी, है ना, व्याख्या हमें जरूर करनी है। केवल चारों के नाम ही नहीं बल्कि एक लाइन में इसके बारे में जरूर बताइए, है ना। जैसे विवेक से आशय है स्वविवेक, ठीक है, जिससे व्यक्ति सही गलत का भेद कर सके। न्याय संबंधित है कर्तव्य पालन से, न्याय संबंधित है किससे? कर्तव्य पालन से। ठीक है, कर्तव्य पालन के मार्ग में बहादुरी को ही साहस कहा गया है और इंद्रियों, है ना, इंद्रिय संवेदनाओं पर नियंत्रण को संयम कहा गया है। ठीक है, तो ये है प्लेटो के, है ना, वो 4 सद्गुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है असत्कारणवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो बेसिकली देखिए, ये न्याय व वैशेषिक, न्याय व वैशेषिक दर्शन में प्रस्तुत किया गया कार्य कारण विचार है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दे, है ना, कि यह न्याय व वैशेषिक दर्शन का
कार्य कारण विचार है। इट इज द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी गिवन बाय न्याय एंड वैशेषिक। ठीक है, जहां पर यह कहा गया है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व, है ना, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान नहीं होता है। अव्यक्त रूप से विद्यमान नहीं होता है। कार्य एक नवीन उत्पत्ति है। कार्य एक नवीन उत्पत्ति है। और यदि स्पेस बचा है तो एक लाइन ये भी लिख दीजिए कि इसे आरंभवाद भी कहा जाता है ना। ठीक ठीक है। तो the theory of cause and effect given by Nyaya and Vaisheshik, according to which the effect does not, है ना, effect is not present in the cause itself. ठीक है, it is a new outcome, it is a new presence of the effect. It is also referred as आरंभवाद, है ना। तो इसलिए इसको आरंभवाद भी कहते हैं। कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले कारण में मौजूद नहीं होता है। कार्य एक नवीन उत्पत्ति है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रतीत्य समुत्पाद, है ना। तो सबसे पहले तो यहां पर यह बता दीजिए कि प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का, ठीक है, बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत या कार्य कारण विचार है। ठीक है, बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत या कार्य कारण विचार है। ठीक है, फिर इसकी शाब्दिक उत्पत्ति बताते हुए, है ना, इसका अर्थ आप स्पष्ट कर सकते हैं। प्रतीत्य, है ना, प्रतीत्य से आशय है आश्रित, डिपेंडेंस। ठीक है, और समुत्पाद से आशय है उत्पत्ति, इमर्जेंस। ठीक है ना। प्रतीत्य से आशय है आश्रित, है ना, या निर्भर होना, और समुत्पाद से आशय है क्या? उत्पत्ति। ठीक है, तो प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ निकला? प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ निकला कि कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए, है ना, कारण पर निर्भर या आश्रित होता है। कारण पर निर्भर या आश्रित होता है। ठीक है, तो इस कार्य कारण सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ यह कहा गया है गौतम बुद्ध के द्वारा कि इस संसार में कोई भी घटना अकारण घटित नहीं होती। प्रत्येक घटनाएं साकारण है, मतलब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। हर एक कार्य की उत्पत्ति के पीछे कुछ ना कुछ कारण, है ना, अवश्य होता है। ठीक है, चलिए आठवां, है ना, और आखिरी प्रश्न ये 2 नंबर वाले भाग में, ठीक, वेस्टर्न फिलॉसफी से लिया गया है और लाइबनिज, है ना, के दर्शन से संबंधित है। लाइबनिज के दर्शन में चिद बिंदुओं के चिद बिंदु से क्या तात्पर्य है ना। व्हाट डज इट मीन बाय मोनाड ऑफ मोनाड्स इन लाइबनिज फिलॉसफी। ठीक है, तो इस उत्तर की शुरुआत इस प्रकार आप करें कि लाइबनिज, है ना, का लाइबनिज ने जीवन और जगत की व्याख्या मोनाड के आधार पर की है ना, जहां इन्होंने मोनाडों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जहां इन्होंने मोनाडों का वर्गीकरण, है ना, प्रस्तुत किया है। यह इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हुए, है ना, जहां इन्होंने चेतन की या चेतना की अवस्थाओं के आधार पर, है ना, जहां इन्होंने चेतना की अवस्थाओं के आधार पर मोनाडों का वर्गीकरण किया है। और सर्वोच्च, है ना, सर्वोच्च मोनाड इन्होंने ईश्वर को माना है। और इसी सर्वोच्च मोनाड को वे मोनाड ऑफ मोनाड्स कहते हैं। वे मोनाड ऑफ मोनाड्स कहते हैं, या मोनाडों का मोनाड कहते हैं, जो पूर्ण रूप से क्रियाशील है और जिसके, है ना, जिस मोनाड के आधार, जिस मोनाड के कारण समस्त अन्य मोनाड का अस्तित्व है, उस परम मोनाड को, है ना, कहा गया है ईश्वर। और इन्हीं ईश्वर को मोनाड ऑफ मोनाड्स कहा जाता है ना। मोनाडों का मोनाड या चिद बिंदुओं के चिद बिंदु किसे कहा जाता है? ईश्वर को। ठीक है, तो 2 नंबर में, है ना, इस प्रकार से 2022 में ये प्रश्न किए गए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। और अगला भाग, है ना, जो हमारा सेक्शन 2 है ना, 4
नंबरों का होता है और शब्द सीमा यहाँ पर होती है 60। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आया है। ठीक, तो 4 नंबर में पहला प्रश्न पूछा गया था, पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत को समझाइए, है ना। अगेन ये जो प्रश्न है ये लाइबनिज के दर्शन से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? लाइबनिज के दर्शन से, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी है, सबसे पहले, है ना, हमको यहाँ पर अगेन मोनाड का जिक्र करना होगा। ठीक है, और हमें इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कि लाइबनिज, है ना, लाइबनिज ने अपने दर्शन का प्रारंभ मोनाड की व्याख्या या चिदनों की व्याख्या से की है और इसी से संबंधित इन्होंने पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, इतना ही बताना है। ठीक है, कि लाइबनिज ने अपने दर्शन की शुरुआत मोनाडो की व्याख्या से की है और इसी से संबंधित उन्होंने पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो क्या है ये थ्योरी ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी? अब आते हैं इस पर, है ना। अब ये बताइए कि लाइबनिज के अनुसार ईश्वर ने, है ना, ईश्वर ने जो मोनाडो का मोनाड है ना, ईश्वर ने विभिन्न मोनाडो का निर्माण इस प्रकार से किया है कि यदि किसी एक मोनाड में भी, है ना, यदि किसी एक मोनाड में भी कोई स्वाभाविक परिवर्तन होता है तो संतुलन और सामंजस्य, है ना, इस सांसारिक व्यवस्था की जो संतुलन है, जो सामंजस्य है, इसे बनाए रखने के लिए भी, है ना, इसे बनाए रखने के लिए अन्य मोनाडों में भी स्वाभाविक परिवर्तन होंगे। अन्य मोनाडों में भी, है ना, स्वाभाविक परिवर्तन होंगे। ठीक है, उनके अनुसार, ठीक है, मोनाड का, है ना, निर्माण उनके कार्यों के अनुसार होता है। वे अपने कार्य, अपने उद्देश्य के अनुसार वो कार्य करते हैं, जिससे, है ना, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था बनी हुई है ना। तो प्रत्येक मोनाड अपने बनाए हुए उद्देश्य के अनुरूप कार्य करते हैं और यदि किसी मोनाड में कोई परिवर्तन होता है तो इस सांसारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सामंजस्य को बनाए रखने के लिए, इस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए अन्य मोनाडों में भी वो स्वाभाविक, है ना, परिवर्तन होता है। इसी को हम कहते हैं पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी, है ना। यहाँ पर आप उदाहरण भी एक दे सकते हैं जो लाइबनिज ने प्रस्तुत किया। ठीक है, आप संक्षिप्त में, है ना, ये उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, कि जिस प्रकार, है ना, जिस प्रकार ऑर्केस्ट्रा के सामने खड़ा व्यक्ति विभिन्न वाद्य यंत्रों में, है ना, संतुलन और सामंजस्य स्थापित करते हुए मधुर ध्वनि का निर्माण करता है, वैसे ही संतुलन और सामंजस्य ईश्वर ने मोनाडो में, है ना, स्थापित किया है, जिससे इस जगत की व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो ये मोनाड, ये लाइबनिज का, है ना, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक, 4 नंबर में पूछा गया ये प्रश्न है, रित से क्या आशय है? व्हाट डज इट मीन बाय रित, है ना। तो सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को बता दीजिए कि रित का शाब्दिक अर्थ होता है नैतिक, है ना, सदमार्गी। ठीक है, उचित अथवा नैतिक सदमार्गी, है ना। ठीक है, राइट या मोरल, राइटवस पाथ, मोरल राइटवस पाथ, है ना। फिर यह बताना है कि रित की व्याख्या, ठीक है, देश काल परिस्थिति के अनुरूप बदलती गई, है ना। प्रारंभ में, ठीक है, आर्यों ने रित को एक प्राकृतिक नियम के रूप में प्रस्तुत किया, है ना, जहां इसका संबंध इस ब्रह्मांड की व्यवस्था से था, है ना। प्रारंभ में आर्यों ने, ठीक है, प्रारंभ में आर्यों ने रित को एक प्राकृतिक नियम, एक नेचुरल लॉ
के रूप में है ना प्रस्तुत किया, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। ठीक है, आगे चलकर यही रित एक नैतिक नियम में बदला। आगे चलकर यही रित है ना एक नैतिक नियम में बदला, जिसका संबंध सदाचार के पालन से था, है ना, जिसका संबंध ठीक है किससे था, सदाचार के पालन से, है ना। और यहीं पर ठीक है कर्म नियम, यहीं पर लॉ ऑफ कर्म या कर्म नियम के बीज बोए गए। ठीक है, कर्म नियम के बीज है ना इन्हीं नैतिक नियमों से संबंधित है। ठीक है, और कालांतर में ठीक है कालांतर में रित एक धार्मिक नियम बन गया। रित क्या बन गया, एक धार्मिक नियम, है ना, जहां रित से आशय धार्मिक क्रियाकलापों के पालन से है। रित का है ना आशय या रित का संबंध धार्मिक क्रियाकलापों के है ना पालन से है। ठीक है, तो रित की जो परिभाषा है वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप है ना बदलती गई। प्रारंभ में ये प्राकृतिक नियम रहा, आर्यों के द्वारा प्रस्तुत किया। बाद में है ना सामाजिक व्यवस्था, जब समाज का विस्तार हुआ तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है ना समाज में मूल्यों की स्थापना के लिए नैतिक नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया। और बाद में है ना जब धार्मिक क्रियाएं हावी होने लगी तो रित को धार्मिक नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया, है ना, रित को धार्मिक नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो हमको ये तीनों परिभाषाओं के बारे में बताना है, प्राकृतिक नियम भी, नैतिक नियम भी और धार्मिक नियम भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्यादवाद, है ना, को परिभाषित कीजिए, डिफाइन श्यादवाद। तो श्यादवाद सबसे पहला इस प्रश्न है ना का उत्तर आप इस प्रकार दें कि जैन दर्शन के तत्व मीमांसाई सिद्धांत, जैन दर्शन के तत्व मीमांसाई सिद्धांत अनेकांतवाद के ज्ञान मीमांसाई अभिव्यक्ति, ज्ञान मीमांसाई अभिव्यक्ति श्यादवाद कहलाती है, श्यादवाद कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का है ना उत्तर प्रारंभ करें। ठीक, कि जैन दर्शन की है ना जैन दर्शन के तत्व मीमांसाई सिद्धांत अनेकांतवाद की ही ज्ञान मीमांसाई अभिव्यक्ति, है ना, एपिस्टेमोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ है ना ऑफ मेटाफिजिक्स डॉक्ट्रिन अनेकांतवाद इज कॉल्ड श्यादवाद, है ना। फिर इसके शाब्दिक अर्थ पर आए, शाब्दिक उत्पत्ति पर आए, है ना, कि श्याद, इसका श्याद शब्द ये संस्कृत के श्यात शब्द से बना है, जिसका है ना अर्थ होता है संभवतः, जिसका अर्थ होता है संभवतः, प्रोबेबल, ठीक है, या हो सकता है। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी ने श्यात का अर्थ संभवतः या प्रोबेबल न लेकर श्यात का अर्थ सापेक्षता से लिया है। श्यात का अर्थ सापेक्षता या रिलेटिव से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर श्यात का अर्थ क्या है, सापेक्षता। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ भी हमने बता दिया। ठीक, अब शाब्दिक अर्थ के बाद है ना अब इसकी व्याख्या कर दें, है ना, कि ठीक है इसमें आप यह लिख सकते हैं कि महावीर स्वामी के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान, है ना, महावीर स्वामी के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है, अर्थात किसी अन्य ज्ञान पर वह निर्भर है, आश्रित है। ठीक है, अन्य ज्ञान पर वह निर्भर या आश्रित है। ठीक है, और साथ में यह बताएं कि उनके अनुसार हमारा ज्ञान पूर्ण ना होकर आंशिक है ना,
निरपेक्ष ना होकर क्या है, सापेक्ष। अवर नॉलेज इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव, इट इज नॉट कंप्लीट बट पार्शियल, पूर्ण ना होकर आंशिक है। क्यों है? क्योंकि वस्तुओं के अनेक धर्म होते हैं, विषय वस्तुओं के, है ना, अनेक धर्म होते हैं, और एक साधारण मनुष्य किसी विषय वस्तु पर एक ही दृष्टिकोण से विचार करता है, इसलिए वह उसके अनंत धर्मों का बोध नहीं कर पाता, है ना। वस्तुओं के, विषय वस्तुओं के अनंत धर्मों का बोध, है ना, सिर्फ केवली, ठीक है, केवली अर्थात जिसने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की है ना, तो अनंत धर्मों का बोध सिर्फ कैवली के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, अब 4 नंबर में इसे लिखना है तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते, ऐसे तो काफी लंबी चौड़ी ये थ्योरी है ना। केवल हम एक ओपनिंग इसके बारे में बता दिए कि किससे संबंधित है, उसके शाब्दिक अर्थ को बता दिए, है ना, और श्यादवाद की जो मूल थ्योरी है उसको हमने बता दिया, है ना, कि श्यादवाद, ठीक है, के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है, पूर्ण ना होकर आंशिक है, क्योंकि वस्तुओं के अनेक धर्म होते हैं और साधारण मनुष्य एक ही दृष्टिकोण से उस पर विचार करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशुभ के प्रकार बताइए, है ना, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ एविल। ठीक है, तो सबसे पहले तो अशुभ, है ना, इसका एक ओपनिंग हम यहां पर ये बताएं कि धर्म दर्शन में चर्चा का एक प्रमुख विषय अशुभ की समस्या है। धर्म दर्शन, है ना, किससे संबंधित है ये बताना जरूरी है, तो धर्म दर्शन से संबंधित है। ठीक है, धर्म दर्शन में अशुभ की समस्या, है ना, प्रॉब्लम ऑफ एविल, चर्चा का एक प्रमुख विषय है। ठीक है, नैतिक रूप से अशुभ क्या है ये भी बता दें। नैतिक रूप से, ठीक है, जो घटित नहीं होना चाहिए, यदि वो हमारे साथ घटित होता है उसे ही हम अशुभ कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या, अशुभ, है ना। ठीक, अब फिर हम इसके प्रकार पर आए। ठीक है, क्योंकि प्रकार ही पूछा गया है तो यहां पर बता दें, है ना, इसके 2 प्रकार होते हैं, है ना, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक एक भौतिक अशुभ, ठीक है, एक होता है ना, भौतिक अशुभ या प्राकृतिक अशुभ। ठीक है, प्राकृतिक अशुभ, ठीक है ना, भौतिक अशुभ या प्राकृतिक अशुभ। और दूसरा अभौतिक अशुभ, दूसरा अभौतिक अशुभ या नैतिक अशुभ, नैतिक अशुभ। ठीक है, नेचुरल एविल और एक है एथिकल एविल। ठीक है, नेचुरल एविल और एक है क्या, एथिकल एविल। ठीक है, तो भौतिक या प्राकृतिक अशुभ किसे कहते हैं? यह एक ऐसा अशुभ है जहां पर प्राणी को, है ना, कष्ट या पीड़ा का, दुख का अनुभव होता है और इसके पीछे प्राकृतिक कारण होते हैं। इसके पीछे, है ना, क्या होते हैं, प्राकृतिक कारण, जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सूखा, है ना। ठीक है, ये प्राकृतिक कारण है। तो प्राकृतिक शक्तियों से जो प्राणियों को, है ना, दुख या कष्ट भोगना पड़ता है, ठीक, इसे हम कहते हैं भौतिक अशुभ या प्राकृतिक अशुभ, है ना। इस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, वहीं दूसरा है अभौतिक अशुभ या नैतिक अशुभ। ठीक है, तो ये मानवीय दुराचारों से, ठीक है, मानवीय दुराचार से उत्पन्न होने वाले अशुभ को अभौतिक या नैतिक अशुभ कहते हैं, है ना। अभौतिक या नैतिक अशुभ कहते हैं जहां नैतिक सिद्धांतों का दमन, है ना, करने से, नैतिक सिद्धांतों का या नैतिक मूल्यों का दमन करने से जो कष्ट या पीड़ा, है ना, या किसी प्रकार का दुख का हमें अनुभव होता है, उसको हम कहते हैं क्या, नैतिक अशुभ। जैसे उदाहरण के लिए
है ना। उदाहरण के लिए कोयला खनन के लिए जंगलों की कटाई करना, ठीक है, कोयला खनन के लिए जंगलों की कटाई। तो हम अपने आर्थिक लाभ के लिए, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का, ठीक है, प्राकृतिक, है ना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। इस प्रकार के अशुभ को हम कहते हैं क्या, नैतिक अशुभ। तो ये मानवीय दुराचरणों से उत्पन्न होता है ना। ये मानव के भीतर जो मौजूद विकार हैं, विकार या डिसऑर्डर्स जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, इन विकारों से प्रेरित होकर किए गए कार्य नैतिक अशुभ या अभौतिक अशुभ को जन्म देते हैं, ठीक है। तो अशुभ के दो प्रकार होते हैं, भौतिक अशुभ या प्राकृतिक अशुभ, और दूसरा होता है क्या, नैतिक अशुभ, ठीक है। एक लाइन जरूर इसमें बताइएगा लास्ट में कि कभी कभी प्राकृतिक अशुभ से, है ना, नैतिक अशुभ और नैतिक अशुभ से प्राकृतिक अशुभ की भी उत्पत्ति होती है ना। जैसे जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र या भूकंप प्रभावित, है ना, क्षेत्र में खान पान के लिए, ठीक है, लूटपाट का होना, है ना, खान पान के लिए क्या होना, लूटपाट होना, ठीक है। तो भौतिक अशुभ ने किसको जन्म दिया, अभौतिक अशुभ, ठीक है। वहीं जैसे हम अभी कह रहे थे कि कोयले के खनन के लिए जंगलों को कटाई करना, है ना, तो मानवीय लाभ और लालच के प्रेरणा से, है ना, क्या हो रहा है, आखिरकार प्राकृतिक अशुभ, जंगलों की कटाई होगी तो भूस्खलन होगा वहां पर, है ना, जो कह लीजिए सॉइल इरोजन है ना, वो हमें वहां देखने को मिलेगा। तो इससे प्राकृतिक अशुभ की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये जरूर यहाँ बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कारणता के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कॉजेशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ठीक है। तो अरस्तु के अनुसार कारणता, है ना, के, है ना, सिद्धांत जो अरस्तु का है ना, तो इसको हमें स्पष्ट करना है। सबसे पहले एक ओपनिंग लाइन यहाँ पर हम ये जरूर दें कि अरस्तु ने, है ना, कारणता सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है, इस सांसारिक जगत की उत्पत्ति, है ना, इसके उद्देश्य, इसके औचित्य आदि विचारों पर, है ना, प्रकाश डाला है या आदि विचारों की व्याख्या की है, ठीक है। तो अरस्तु ने अपने कारणता सिद्धांत के माध्यम से जगत की उत्पत्ति, उद्देश्य, औचित्य आदि की व्याख्या की है या सम्यक रूपेण, है ना, व्याख्या की है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए, है ना, किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए चार कारणों का होना अनिवार्य व आवश्यक है। चार कारणों का होना क्या है, अनिवार्य है ना, क्या है, आवश्यक है, ठीक है ना। इन चार कारणों की उपस्थिति से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली अरस्तु का ये कार्य कारण सिद्धांत है, जहां पर वे कह रहे हैं कि एवरी इफेक्ट अराइजेस फ्रॉम इट्स फोर कॉज, दिस फोर कॉज आर एसेंशियल, है ना, दिस फोर कॉज आर मैंडेटरी, है ना, विदाउट एनी, है ना, विदाउट एनी दिस कॉज नो इफेक्ट कैन अराइज। मतलब ये जो चार कारण है ये वैकल्पिक नहीं है ना, ये चार कारण वैकल्पिक नहीं है, ये चारों कारण की उपस्थिति से ही कार्य की उत्पत्ति होगी, ठीक है। अब ये चार कारण क्या हैं तो बता दीजिए। पहला कारण उपादान कारण, उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण, ठीक है, उपादान कारण, है ना, दूसरा निमित्त कारण, ठीक है, जिसे हम मटेरियल और एफिशिएंट कॉज कहते हैं, है ना, मटेरियल, मटेरियल और एफिशिएंट कॉज, ठीक है। तीसरा है आकारिक कारण, आकारिक कारण या फॉर्मल कॉज, ठीक, और अंतिम है लक्ष्य या
अंतिम कारण, फाइनल कॉज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज विच आर एसेंशियल, विच आर मैंडेटरी, है ना, टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। ठीक, एंड दिस कॉजेज आर मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज एंड फाइनल कॉज। ठीक है ना। संक्षिप्त में इनके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे सबसे पहले उपादान कारण, है ना, तो यहाँ पर बताना है कि उपादान कारण से हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई है, बाय विच मटेरियल द इफेक्ट हैज बीन अराइज्ड, है ना। तो किस पदार्थ से कार्य की उत्पत्ति हुई है, ये हमें बताता है क्या, उपादान कारण, है ना। जैसे मिट्टी, बालू, राख, पानी आदि पदार्थों से घड़े का निर्माण हुआ, है ना। तो ये सभी पदार्थ क्या हो गए, उपादान कारण। फिर निमित्त कारण या एफिशिएंट कॉज। ठीक है, तो निमित्त कारण वह जो शक्ति का संचार करता है ना, जो एनर्जी का फ्लो करता है, जिससे कार्य उत्पन्न होता है, जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है ना। तो शक्ति का संचार करने वाला यहाँ पर हमारे इस उदाहरण में कौन है, कुम्हार, है ना, पॉटर, एक जो मिट्टी से, है ना, मिट्टी से घड़े का निर्माण कर रहा है। ठीक है, फिर आकारी कारण, ये हमें कार्य के स्वरूप के बारे में बताता है कि उसका स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है ना। तो घड़े का जो अपना एक विशिष्ट आकार है, ये उसका फॉर्मल कॉज या आकारी कारण निर्धारित करता है। और आखिर है क्या, लक्ष्य कारण, कि किस, है ना, वजह से कार्य की उत्पत्ति हुई है, कार्य की उत्पत्ति के पीछे, है ना, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है ना। तो यहाँ हमारे इस उदाहरण में ठंडे व मीठे जल की प्राप्ति के लिए हमने घड़े का क्या किया है, निर्माण, है ना। तो ये अंतिम कारण कार्य की, है ना, उत्पत्ति के पीछे उद्देश्य को बताता है। ठीक है, यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जरूर बताएं कि कालांतर में अरस्तु ने 4 कारणों के बजाय 2 ही कारणों को अनिवार्य व आवश्यक बताया। 4 पहले 4 बताए थे, फिर किसको बताए, 2। और ये 2 कारण कौन से हैं, तो एक है उपादान, ठीक है, और दूसरा है आकारी कारण, आकारिक कारण। ठीक है, मटेरियल कॉज और फॉर्मल कॉज। ठीक, तो अपने ही विचार में ये बदलाव करते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं, 4 नहीं, 2 ही कारण है, उपादान और आकारी कारण, जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर शब्द सीमा एक्सीड कर जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्यों, है ना, इन्होंने 4 के बजाय 2 कारणों की बात कही, क्यों अपने ही थ्योरी में इन्होंने बदलाव किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि निमित्त कारण और लक्ष्य कारण को आकारी कारण से भिन्न नहीं समझा जाता। ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं निमित्त कारण और लक्ष्य कारण इसी आकारी कारण में छिपा है। ठीक है, जैसे, है ना, जैसे घड़े का जो विशिष्ट आकार है, वो आकार ही, है ना, जल को सुरक्षित रखने के लिए, जल को, है ना, ठंडा रखने के लिए उसका वो एक विशेष आकार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लक्ष्य है ना, जल ग्रहण का, वो उसके आकार में ही छिपा है। ठीक है, वो उसके आकार में ही छिपा है। भाई यदि कुम्हार, है ना, घड़ा ना बनाकर, ठीक है, बर्तन बनाता मिट्टी का, तो क्या उसमें जल ग्रहण कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। जब जल ग्रहण ही नहीं होगा तो ना तो वो ठंडा होगा ना तो मीठा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लक्ष्य है, ये किसमें छिपा है, उसके आकार में। ठीक है, वैसे ही, है ना, निमित्त कारण, ठीक है, भी आकारी कारण में ही छिपा है। ठीक है ना, वास्तव में, ठीक, वास्तव में अरस्तु कहते हैं कि आकारी कारण ही शक्ति का संचालक है, निमित्त कारण नहीं है। कौन है, आकारी कारण, है ना। क्योंकि कुम्हार के मस्तिष्क में, कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े की आकृति विद्यमान थी। ठीक है, कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े की आकृति विद्यमान थी, तो उसने शक्ति का संचार, है ना, एक निश्चित दिशा में किया। भाई चाहता तो वो उसी मिट्टी से खिलौने बना लेता, चाहता तो वो उस मिट्टी से बर्तन बना लेता, लेकिन वो केवल क्या बनाया, घड़ा बनाया, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो आकार है ना, घड़े का जो शेप है
उसने इंस्पायर किया, उसने प्रेरित किया कुम्हार को कि आपको इस निश्चित दिशा में कार्य करना है, इस निश्चित दिशा में शक्ति का संचार करना है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, है ना, कालांतर में 4 कारणों के बजाय फिर, है ना, 2 ही कारणों की वे बात करते हैं, उपादान कारण और आकारी कारण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे खंड पे, जहां पर 8 नंबर के प्रश्न आते हैं और शब्द सीमा हमारे पास, है ना, 100 शब्दों की होती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न 8 नंबर में पूछा गया था, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा। ठीक, तो इस प्रश्न की, है ना, शुरुआत इस प्रकार से हमें करना है कि स्पिनोजा, है ना, स्पिनोजा ने इस सांसारिक जगत की, है ना, सम्यक रूपेण व्याख्या, ठीक है, इस सांसारिक जगत की सम्यक रूपेण व्याख्या द्रव्य या सब्सटेंस के आधार पर, ठीक है, द्रव्य या सब्सटेंस के आधार पर प्रस्तुत की है। ठीक है ना, स्पिनोजा हैज एक्सप्लेन्ड द ओरिजिन, इवोल्यूशन, है ना, एंड ऑर्डर ऑफ दिस वर्ल्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सब्सटेंस और द्रव्य। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब, इनकी किताब का जरूर यहाँ पर नाम लिखे, जिक्र कीजिए, इन्होंने अपने किताब या अपने ग्रंथ एथिका में द्रव्य को परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है, देखिएगा, कि द्रव्य वह है जो अपने आप में है और जिसे अपने द्वारा ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो स्पिनोजा द्रव्य को परिभाषित करते हुए, है ना, द्रव्य के बारे में बताते हुए अपने किताब, अपने ग्रंथ एथिका में यह कहते हैं कि द्रव्य वह है जो अपने आप में है और जिसे अपने द्वारा ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये उनके तत्व मीमांसाई दृष्टिकोण या मेटाफिजिकल, ठीक है, या मेटाफिजिक्स अप्रोच को दर्शाता है। ठीक है, तत्व मीमांसाई दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां पर वे यह बता रहे हैं कि द्रव्य, है ना, अर्थात सब्सटेंस अपनी उत्पत्ति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर या आश्रित नहीं है। सब्सटेंस इज नाइदर, है ना, डिपेंडेंट, ठीक है, नॉर इट इज एनी काइंड, नॉर इट इज रिलेटेड विथ एनी अदर मैटर्स फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस, है ना। तो किसी के लिए भी, किसी अन्य पदार्थ पर, ना तो अपनी उत्पत्ति के लिए और ना ही अपने अस्तित्व के लिए, है ना, ओरिजिन और एग्जिस्टेंस के लिए किसी पर भी निर्भर या आश्रित नहीं है। ठीक है, दूसरा कि जिसे अपने द्वारा ही समझा जा सकता है, तो दूसरा कथन इनके ज्ञान मीमांसाई दृष्टिकोण को दर्शा रहा है, इनके एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच को दर्शा रहा है, जहां पर वे कह रहे हैं कि द्रव्य या सब्सटेंस का ज्ञान, है ना, निरपेक्ष है। सब्सटेंस, है ना, या द्रव्य का ज्ञान क्या है, निरपेक्ष है, मतलब वह अपने ज्ञान के लिए भी दूसरों पर निर्भर या आश्रित नहीं है। ठीक है, फिर द्रव्य की विशेषताओं का ये जिक्र करते हैं, जैसे द्रव्य स्वयंभू है। ठीक है, द्रव्य, है ना, स्वयंभू है। ठीक है, द्रव्य नित्य व शाश्वत है। ठीक है, द्रव्य नित्य व शाश्वत है। द्रव्य अपरिमित है। ठीक है, द्रव्य, है ना, अपरिमित है। ठीक है, द्रव्य एक व अद्वितीय है। द्रव्य क्या है, तो द्रव्य एक
है ना, वह अद्वितीय है। ठीक है, द्रव्य स्वतंत्र है। ठीक है, द्रव्य निर्गुण निर्गुण व निराकार है। निर्गुण व निराकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रव्य की विशेषताओं को, है ना, ये स्पष्ट करते हैं। ठीक है, दैट सब्सटेंस इज सेल्फ कॉज्ड, स्वयंभू, सेल्फ कॉज्ड मतलब अपने अस्तित्व के लिए, फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर मैटर्स। ठीक है, सब्सटेंस इट इज इटर्नल एंड इमॉर्टल, है ना, मतलब उसका अस्तित्व, है ना, सदैव बना रहेगा, उसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, एक सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, अपरिमित, अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, इनफाइनाइट, है ना, उसे सीमित नहीं किया जा सकता, वह असीमित है ना। सब्सटेंस इज वन एंड यूनिक, द्रव्य एक और अद्वितीय है, अर्थात द्रव्य के समान और कोई दूसरा तत्व नहीं है ना, और कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। ठीक, द्रव्य स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, निर्गुण व निराकार है ना, निर्गुण वह निराकार है। सब्सटेंस इज अ फॉर्मलेस एंटाइटी। ठीक है, निर्गुण और निराकार है ना। लास्ट में हमें यह बताना है कि स्पिनोजा, है ना, स्पिनोजा ने द्रव्य को कल्पना व शून्यता, कल्पना व शून्यता से बचाने के लिए इसे ईश्वर की संज्ञा दी है ना। एक, टू प्रोटेक्ट द सब्सटेंस फ्रॉम नलिनिटी और इमेजिनेशन। ठीक है, स्पिनोजा हैज रिफर्ड सब्सटेंस एज गॉड। आखिरकार ये द्रव्य क्या है, तो कल्पना और शून्यता से उसे बचाने के लिए वे इसे ईश्वर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। योग दर्शन के अनुसार समाधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो प्रायः आप देख रहे होंगे, अगर आप शुरू से इस वीडियो लेक्चर सीरीज से जुड़े हैं, तो हर साल योग से प्रश्न पूछता है ना, 2 बार नियम सही हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर समाधि पूछ दिया, तो जो अष्टांग योग है एक ही टॉपिक है, और यहाँ से हर साल और नहीं तो 2 नंबर में, 4 नंबर में, 8 नंबर में प्रश्न करता ही करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये योग दर्शन है, रिपीटेडली यहाँ से हम प्रश्न देखते हैं। ठीक, अब इस साल प्रश्न कर दिया है कहाँ, समाधि से। ठीक है ना, समाधि से। ठीक, तो समाधि के बारे में, है ना, हम यह कह सकते हैं कि अष्टांग योग के अंतरंग अंतरंग साधनों, है ना, में से एक साधन, ठीक है, समाधि है। ठीक है ना, अष्टांग योग के अंतरंग साधनों में से एक साधन समाधि है। यह अष्टांग योग का अंतिम अंग है, यह अष्टांग योग का, है ना, अंतिम अंग है। ठीक है ना, और समाधि से आशय क्या है, समाधि से आशय है पूर्ण ध्यान की अवस्था, है ना। ध्यान के बाद अगला स्टेज आता है क्या, समाधि। ठीक है, तो पूर्ण ध्यान की अवस्था को समाधि कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां चित्त अर्थात मन में मौजूद सभी विकारों का अंत हो जाता है, और मन पूरी तरह से, है ना, मन पूरी तरह से एकाग्र चित्त होता है। इस, है ना, ध्यान की पूर्ण अवस्था को कहते हैं क्या, समाधि। है ना, यहाँ पर समाधि के लिए क्या कहा जाता है कि चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता, चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता, है ना, समाधि कहलाती है। ठीक है, फिर समाधि के 2 चरण या 2 प्रकार के बारे में बता दीजिए। ठीक है, एक संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, और दूसरा असंप्रज्ञात
समाधि, संप्रज्ञात समाधि, और दूसरा क्या, असंप्रज्ञात समाधि, है ना। तो संप्रज्ञात समाधि, है ना, ये समाधि की प्रारंभिक अवस्था है ना। ध्यान के बाद समाधि की ये प्रारंभिक अवस्था है जहां ज्ञाता और ज्ञेय अर्थात लॉजिस्ट और नोएबल, ठीक है, लॉजिस्ट और नोएबल, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद या अंतर बना होता है, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि यह ध्यान की पूर्ण अवस्था है ना, या ये कहें कि यह, है ना, समाधि, है ना, की पूर्ण अवस्था है जहां पर ज्ञाता व ज्ञेय का जो भेद है, अंतर है, वो समाप्त हो जाता है। उसको कहते हैं क्या, असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो योग दर्शन से ये प्रश्न किया गया था, है ना, समाधि को लेकर। ठीक, तो समाधि क्या है पहले हमने वो बता दिया, और उसके बाद फिर समाधि के दो चरण या समाधि के दो प्रकार, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, जॉन डीवी के अनुसार व्यवहारवाद को समझाइए। एक्सप्लेन प्रैग्मेटिज्म अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, ठीक है। तो 8 नंबर में पूछा गया ये प्रश्न है वेस्टर्न फिलॉसफी, है ना, पाश्चात्य दर्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले व्यवहारवाद क्या है, इसका एक परिचय दे दें, है ना। तो व्यवहारवाद के बारे में, है ना, एक संक्षिप्त परिचय कि 1870 के, है ना, दशक में, ठीक है, 1870 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नए विचार ने जन्म लिया जिसको व्यवहारवाद कहते हैं, है ना। और इसकी उत्पत्ति के पीछे 3 दार्शनिकों को श्रेय दिया जाता है, विलियम जेम्स, ठीक है, चार्ल्स और जॉन डीवी, ठीक है ना, विलियम जेम्स, ठीक है, जॉन डीवी और, है ना, चार्ल्स या चार्ल्स सेंडर्स, ठीक है, चार्ल्स सेंडर्स को व्यवहारवाद के जन्म का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं व्यवहारवाद पर कि व्यवहारवाद ये एक मानवतावादी दर्शन है, एक ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी है ना, मानवतावादी दर्शन है, एक ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी है, ठीक है, जहां जगत के, है ना, पदार्थों की उत्पत्ति, उद्देश्य, औचित्य आदि बातों पर विचार करने के बजाय उन चीजों पर विचार किया जाता है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके, जो हमारे जीवन को उपयोगी बना सके, ठीक है। तो व्यवहारवाद, है ना, एक ऐसा मानवतावादी दर्शन है जो मानव के जीवन को बेहतर बनाने का या मानव के जीवन को उपयोगी बनाने का प्रयास करता है ना। तो यहाँ पर जो दार्शनिक अवधारणाएं जीवन और जगत को लेकर प्रस्तुत की जाती हैं, व्यवहारवाद इन सभी दार्शनिक अवधारणाओं का खंडन करता है ना। वो कहता है कि व्यवहारवाद, है ना, यह कहता है कि ये सभी दार्शनिक अवधारणाएं जो हैं जीवन और जगत को लेकर, ये हमारे लिए उपयोगी या हमारे लिए सार्थक नहीं है। हमें उन चीजों पर विचार करना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए, हमारे जीवन को सार्थक करे, हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, है ना। तो व्यवहारवाद में शाश्वत मूल्य, है ना, शाश्वत सत्य जैसे विचारों पर, ठीक है, चर्चा नहीं की जाती, इन्हें निरर्थक माना जाता है ना, इन्हें निरर्थक माना जाता है। ये धर्म और ईश्वर से संबंधित विचारों का भी खंडन करते हैं, धर्म और ईश्वर से संबंधित विचारों का भी खंडन करते हैं, है ना। ये कहते हैं यथार्थ ज्ञान, ठीक है, ट्रू या वैलिड नॉलेज जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। हम अपने एक्सपीरियंसेस या अपने अनुभव से ज्ञान के, है ना, समीप पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा यथार्थ ज्ञान जैसी चीज नहीं होती है ना। ये अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, ठीक है, अंधविश्वास, है ना, और रूढ़िवादिता के का विरोध करते हैं, ठीक है। और साथ ही ऐसे विचार, है ना, स्वीकारने का या ऐसे विचारों को अपनाने की बात करते हैं जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सके, ठीक है। तो जगत को लेकर इनका क्या कहना है कि जगत की उत्पत्ति, जगत का उद्देश्य, है ना,
इसके सार तत्व या इसके फंडामेंटल मैटर्स, मूल तत्व, इन सभी पर विचार करना निरर्थक है। इन सभी पर विचार करना क्या है? निरर्थक है ना। ठीक, ये धर्म और ईश्वर पर भी विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, इनके अनुसार धर्म व ईश्वर ठीक मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभ में आवश्यक व उपयोगी थे, लेकिन वर्तमान में अब ये प्रासंगिक नहीं रहे, है ना। तो इस नवीन विचारधारा को ठीक जो दार्शनिक परंपराओं पर, है ना, जो दार्शनिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाती है, इस विचारधारा को कहते हैं क्या? व्यवहारवाद। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की ओर, जो है ना, खंड 5 सेक्शन 5। ठीक, 175 वर्ड लिमिट्स और 15 नंबर यहाँ पर अलॉट किया जाता है। ठीक है ना, और 2 प्रश्न हमारे पास होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं 2022 में ये 2 प्रश्न कौन से हैं। तो पहला प्रश्न, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ठीक, आई थिंक आई एम। ठीक, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। और दूसरा, बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो सरल है ये प्रश्न। मैंने पहले ही कहा कि ये जो 2022 का पेपर आया था, है ना, काफी सरल पेपर था ये। इसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस हमको नहीं दिखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, जैसे अभी तक का ट्रेंड रहा है। ज्यादातर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं फिलॉसफी में। ठीक है, तोड़ मरोड़ कर नहीं पूछा जाता। तो वैसे ही सिंपल सा ये प्रश्न है, एक वेस्टर्न फिलॉसफी से लिया गया है, एक इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किया है कि मैं सोचता हूं तो, है ना, अतः मैं हूं। ठीक, ये संबंधित है किससे? डेकार्ट से। ठीक है, ठीक है, किससे संबंधित है? ये डेकार्ट। ठीक, तो इस प्रश्न को कैसे, है ना, अटेम्प्ट करें, कैसे इसका उत्तर लिखें। तो यहाँ डेकार्ट का परिचय देते हुए और फिर इसके संदेह पद्धति पर बात करते हुए हमको इस कथन पर आना है ना। ये जो कथन है डेकार्ट की संदेह पद्धति या मेथड ऑफ डाउट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि डेकार्ट का एक, है ना, परिचय पहले हम दे दिए कि आधुनिक, है ना, आधुनिक युग में दर्शन, ठीक है, आधुनिक युग में दर्शन के जनक डेकार्ट, है ना, डेकार्ट दर्शन को गणित के समान तार्किक बनाने का विचार रखते थे। दर्शन को गणित के समान, है ना, तार्किक, एक रैशनल एनालिटिकल बनाने का विचार रखते थे। इसलिए, है ना, डेकार्ट के दर्शन को गणित शास्त्रीय बुद्धिवाद भी कहा जाता है ना, गणित शास्त्रीय बुद्धिवाद भी कहा जाता है। ठीक है, फिर डेकार्ट, है ना, डेकार्ट के अनुसार, है ना, डेकार्ट के अनुसार जन श्रुतियां, लोक परंपराएं, प्रथाएं, ये सभी मनुष्य की बुद्धि को दूषित कर चुके हैं, है ना। ऑल दिस रिचुअल, फोक्स, कल्चर, ट्रेडिशन, इट हैज पॉल्यूटेड आवर माइंड, हमारी बुद्धि को दूषित कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अपने, है ना, अपने मन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। अर्थात इन सभी, है ना, इन सभी विकारों से हमें दूर होना होगा। ठीक है, निश्चयात्मक और असंदिग्ध ज्ञान, ठीक है, क्या कहते हैं डेकार्ट? निश्चयात्मक और असंदिग्ध ज्ञान, है ना, की प्राप्ति के लिए मन को, है ना, हमारी बुद्धि को इन सभी विकारों से मुक्त करना होगा, शुद्ध करना होगा। ठीक है, फिर ये इस निश्चयात्मक और असंदिग्ध ज्ञान के लिए, है ना, फिर आगे हमको यह बताना है कि निश्चयात्मक व असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए डेकार्ट, है ना, अपने संदेह विधि या संदेह पद्धति को प्रस्तुत करते हैं, जहां, है ना, जहां ये अपने दर्शन की शुरुआत कार्टेशियन कार्टेशियन नियमों से करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन नियमों से करते हैं। ठीक, कार्टेशियन रूल्स। तो 4 नियम ये पहले प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद ये अपने संदेह विधि, है ना, संदेह विधि से निश्चयात्मक और असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति का, है ना, प्राप्ति की बात करते हैं। तो ये 4 नियम क्या है जो इनके संदेह पद्धति
या संदेह विधि के पहले कार्टेशियन रूल्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो पहला नियम, जब तक किसी विषय वस्तु को, क्या कहते हैं डेकार्ट, कि जब तक, है ना, किसी विषय वस्तु को पूरी तरह से ना जान ले, है ना, तब तक उसे सत्य या रियल स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, पहला नियम। फिर दूसरा, है ना, दूसरा कि किसी भी, है ना, समस्या, है ना, को, किसी भी समस्या को, है ना, सरल और जटिल दो भागों में विभाजित करेंगे। सरल और जटिल, है ना। तो समस्या या किसी भी विषय वस्तु को, है ना, उसके सरल और जटिल दो भाग में विभाजित करेंगे। ठीक है। तीसरा, सरल भाग की व्याख्या करते हुए हम जटिल भाग की ओर बढ़ेंगे। और चौथा, किसी निष्कर्ष पर, है ना, किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले ये एंश्योर करेंगे, है ना, ये सुनिश्चित करेंगे कि समस्या का कोई भाग छूटा ना हो, तब हम किसी निष्कर्ष पर आए। ठीक है। तो ये, है ना, कार्टेशियन रूल कहलाता है। ठीक। फिर डेकार्ट अपने संदेह विधि या संदेह पद्धति की शुरुआत करते हैं और कहते हैं, है ना, कि मैं हर विषय वस्तु पर संदेह करूंगा और इस प्रकार ऐसे, है ना, ऐसे तथ्य पर पहुंचूंगा जो संदेह से परे है, विच इज बियॉन्ड एनी डाउट। ठीक है, जो संदेह से क्या है, परे है। ठीक है। तो अपने संदेह विधि में डेकार्ट सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान पर संदेह करते हैं, है ना, सेंसुअस नॉलेज। ठीक। डेकार्ट कहते हैं कि इंद्रियों से कभी भी निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, है ना, संदेहात्मक है, सस्पिशियस है। जो सेंसुअस नॉलेज जो हम अपने सेंसेस के द्वारा एक्वायर करते हैं, ये सस्पिशियस है ना, संदेहात्मक है। ठीक है। जैसे रस्सी को सांप समझ बैठना, है ना, जैसे रस्सी को सांप समझ बैठना। ठीक है। फिर आगे चल के, है ना, ये शारीरिक क्रियाओं पर भी संदेह करते हैं। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं पर भी क्या करते हैं, संदेह। ठीक है, क्योंकि ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं ये हमारे विचारों के द्वारा संचालित होती है, हमारा मन इनको संचालित करता है। ठीक है। और हमारे जो विचार हैं ये हमारे स्वतंत्र के विचार नहीं है, है ना। हमारे ये जो विचार हैं, हमारे जो मूल्य, ये हमारे स्वतंत्र के नहीं है। ये हमारे शिक्षक गणों ने, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने, ये समाज के बनाए गए नियमों ने, है ना, ये सिद्धांत, ये विचार, ये मूल्य, है ना, हमारे मन में डाले हैं और इसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। तो डेकार्ट इन शारीरिक कार्यों को भी, है ना, संदेहात्मक मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, संदेहात्मक। ठीक है। फिर तीसरे क्रम में डेकार्ट वैज्ञानिक, है ना, पद्धति पर संदेह करते हैं, विज्ञान के सिद्धांतों पर संदेह करते हैं। ठीक है। वे कहते हैं कि विज्ञान के सिद्धांत भी निश्चयात्मक नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत को, है ना, दूसरे सिद्धांत के द्वारा गलत सिद्ध भविष्य में किया जाता है ना। विज्ञान के किसी भी सिद्धांत को, है ना, किसी दूसरे सिद्धांत के द्वारा भविष्य में गलत सिद्ध किया जाता है, तो उसको भी हम निश्चयात्मक नहीं मान सकते। ठीक है। और चौथे क्रम में एक ये गणितीय ज्ञान पर भी संदेह करते हैं, मैथमेटिकल नॉलेज, गणित से प्रेरित हैं, दर्शन को गणित के समान बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी गणितीय ज्ञान पर संदेह करते हैं और कहते हैं, है ना, कि गणितीय ज्ञान भी संदेहात्मक है, क्योंकि ये हमें एक निश्चित दिशा में सोच विचार करने के लिए मजबूर कर देता है ना, एक निश्चित दिशा में सोच विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। और ये कहते हैं, है ना, कि हो सकता है कि कोई, है ना, हो सकता है कि हम किसी शैतान के वश में हो, वी आर अंडर कंट्रोल ऑफ एनी डेमन, टेक विच इज फोर्सिंग अस टू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे, टू थिंक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में सोच विचार करने के लिए वो मजबूर कर रहा है। ठीक है। फिर अंततः, है ना, ये निष्कर्ष पर आते हैं, वो कहते हैं कि इस आधार पर, है ना, इस आधार पर मैं हर एक विषय वस्तु पर संदेह प्रकट कर सकता हूं, लेकिन इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूं। यदि संदेहकर्ता के रूप में, यदि संदेहकर्ता के रूप में यदि मैं अपने ऊपर भी संदेह करूं,
है ना, तो अंततः मैं का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। मैं का अस्तित्व निर्विवाद रूप से क्या होता है, सिद्ध होता है ना। तो इसीलिए है ना लास्ट में ये कहते हैं कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ठीक, तो ये केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे पूरी कहानी, पूरी थ्योरी को आपको बतानी पड़ेगी, है ना। इस आधार पर डेकार्ट यह कहते हैं कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ठीक है, तो आखिरकार ये निश्चयात्मक व असंदिग्ध ज्ञान किसे मानते हैं, आत्म अस्तित्व को, है ना। आत्म अस्तित्व, मैं के अस्तित्व को ही ये निश्चयात्मक और असंदिग्ध ज्ञान मानते हैं। ठीक है, तो ये है डेकार्ट का, है ना, संदेह पद्धति से जुड़ा हुआ कथन। ठीक, अब आते हैं दूसरा भाग जो है ना, दूसरा विकल्प जो दिया गया था। दोनों प्रश्न सरल हैं, किसी एक को भी आप चुन सकते थे। अनाथवाद या नो सोल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहला बौद्ध दर्शन का ये आत्मा संबंधी विचार है ना। ये हम बता दिए कि बौद्ध दर्शन के आत्मा संबंधी विचार को अनात्मवाद या नैरात्मवाद कहते हैं। बौद्ध दर्शन के आत्मा संबंधी विचार को अनात्मवाद या नैरात्मवाद कहते हैं। ठीक है, फिर हमें यह बताना होगा कि गौतम बुद्ध ने आत्मा संबंधी विचार को प्रस्तुत करने हेतु मध्यम मार्ग का पालन किया है। इन्होंने चार्वाक जैसे आत्मा के अस्तित्व को सिरे से नहीं नकारा है और न ही आस्तिक संप्रदाय जैसे आत्मा के नित्य व शाश्वत अवस्था को स्वीकारा है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध हैज फॉलोड द मिडिल पाथ टू एक्सप्लेन, है ना, टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ सोल। ही, है ना, ही डज नॉट सपोर्ट्स चार्वाक, है ना, चार्वाक्स नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, नॉर ही सपोर्ट्स द थीस्ट फिलोसॉफिकल स्कूल्स, है ना, which gives the theory of soul as eternal and immortal। तो नित्य और शाश्वत भी नहीं माना है और ना ही उसके अस्तित्व को नकारा है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने, है ना, आत्मा को लेकर क्या कहा है, तो गौतम बुद्ध के अनुसार आत्मा, है ना, मन व शरीर का संकलन मात्र है। ठीक है, आत्मा को क्या कहा गया है बौद्ध दर्शन में, मन व शरीर का संकलन मात्र है। मन व शरीर का संकलन मात्र है, जो जगत की अन्य वस्तुओं के भांति, जो जगत के अन्य वस्तुओं के भांति निरंतर परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशीलता का जो नियम गौतम बुद्ध ने बताया है वो आत्मा पर भी लागू होता है ना। फिर यहाँ पर एक डिबेट का टॉपिक आता है इनके आत्मा संबंधी, है ना, विचार में, और वो ये है कि गीता समेत अन्य, है ना, जो आस्तिक संप्रदाय हैं, ये, है ना, ये पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि शरीर नश्वर है, अर्थात शरीर नष्ट होता है और आत्मा नित्य है। मृत्यु के बाद ये एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है ना। वहीं पुनर्जन्म, है ना, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के विचार का समर्थन गौतम बुद्ध भी करते हैं, है ना। बौद्ध दर्शन में भी पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के विचार का समर्थन किया गया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर विवाद की स्थिति कैसे बनती है कि जब हमने यह मान लिया कि आत्मा नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, इटर्नल, है ना, सोल इज नॉट इटर्नल, है ना, और इमॉर्टल। ठीक है, तो फिर हम पुनर्जन्म, एक रीबर्थ की व्याख्या कैसे करें। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध, है ना, अपने आत्मा संबंधी विचार अनात्मवाद में कहते हैं कि जगत की, है ना, विभिन्न घटनाएं निरंतर परिवर्तित होने वाले एक क्रमबद्ध प्रवाह है ना। जगत की, है ना, विभिन्न जो घटनाएं हैं ये निरंतर परिवर्तित होने वाले, है ना, परिवर्तित होने वाला एक क्रमबद्ध प्रवाह है। ठीक है, इसमें हमें एक रूपता दिखाई पड़ती है, इसमें हमें एक रूपता या यूनिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये निरंतर परिवर्तित होने वाली अवस्थाओं का
क्रम है, निरंतर परिवर्तित होने वाली अवस्थाओं का क्रम है। जैसे, है ना, जैसे एक एक लॉ, है ना, जैसे एक लॉ, ठीक है, लॉ प्रक्रिया, है ना, को यदि हम देखें तो ये विभिन्न, है ना, क्या कहा गया है बौद्ध दर्शन में कि दीपक की ये जो लौ प्रक्रिया है ये विभिन्न परिवर्तनशील अवस्थाओं का, है ना, परिणाम है। इस लौ में एक रूपता दिखती है लेकिन वास्तविकता में इसके अलग अलग संस्तर हैं, अलग अलग इसके लेयर्स हैं। हर एक, है ना, अवस्था में ये परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही आत्मा भी क्रमबद्ध परिवर्तनशील अवस्थाओं से जुड़ी हुई है ना। आत्मा भी क्या है, क्रमबद्ध परिवर्तनशील अवस्थाओं से जुड़ी हुई है ना। यहाँ पुनर्जन्म से आशय आत्मा का एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना नहीं है, अपितु पुनर्जन्म से आशय है ना, पूर्व जन्म की अवस्था से या पिछले जन्म, है ना, कि अंतिम, पिछले जन्म के अंतिम चरण से वर्तमान, है ना, जीवन के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करना, वर्तमान जन्म के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करना। ठीक है ना। तो इसका जो विस्तार में इसकी डिस्कशन जो है ये द्वादश निदान में की गई है ना, द्वादश निदान में, है ना, किया गया है। और वहां पर, है ना, अवल अलग अलग अवस्थाओं को बताया गया है। ठीक है, तो अलग अलग, है ना, यहाँ पर अवस्थाएं हैं। ठीक, तो इन आत्मा का पुनर्जन्म, इसका मतलब है इन अवस्थाओं में परिवर्तन, है ना, पूर्व जन्म के अंतिम अवस्था से वर्तमान जीवन के प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश करना, इसे ही गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म कहा है। ठीक है, फिर इसी अनात्मवाद के सिद्धांत में, है ना, एक और महत्वपूर्ण चीज है और वो है आत्मा का स्वरूप। ठीक है, तो बौद्ध दार्शनिक नागसेन, है ना, बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने अपने ग्रंथ मिलिंद पन्हों में आत्मा के स्वरूप की व्याख्या की है। ठीक है, आत्मा के स्वरूप की व्याख्या की है। ठीक, और ये आत्मा के स्वरूप को लेकर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार, है ना, जिस प्रकार पहिए, व्हील्स, है ना, धुरी, एक्सेल, रस्सियां, घोड़े, ठीक, आदि के संघात को रथ कहते हैं। कलेक्टिवली इन सभी, है ना, मैटर्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्या, चैरियट या रथ। ठीक, वैसे ही आत्मा भी पंच स्कंधों का संघात है। आत्मा भी क्या है, पंच स्कंधों का संघात। और ये पांच स्कंध क्या हैं, तो ये पांच स्कंध है रूप, है ना, वेदना, ठीक है, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विद्या, है ना, विज्ञान। ठीक है, तो रूप, ठीक है, रूप से आशय क्या है ना, रूप से आशय है फॉर्म, है ना, रूप से आशय है क्या, फॉर्म, है ना। वेदना से आशय है सेंस एक्सपीरियंस, वेदना से आशय है क्या, सेंस एक्सपीरियंस, है ना। संज्ञा से आशय है परसेप्शन, संज्ञा से आशय है क्या, परसेप्शन, संज्ञा से आशय, है ना, परसेप्शन। संस्कार से आशय इंप्रेशन, संस्कार से आशय है क्या, इंप्रेशन। और विज्ञान से आशय है क्या, कॉन्सियसनेस, है ना, विज्ञान से आशय है क्या, कॉन्सियसनेस। ठीक है, तो आत्मा को पंच स्कंधों का संघात बताया गया है ना। फिर इसकी, ठीक है, संक्षिप्त में व्याख्या कर दें कि रूप स्कंध ये ये आत्मा का भौतिक घटक है। ये आत्मा का क्या है, भौतिक घटक है ना। हमारे इंद्रियों का निर्माण, हमारा रंग रूप, हमारा आकार, हमारी ऊंचाई रूप स्कंध से निर्धारित होती है। ठीक है ना। वेदना सुख और दुख की अनुभूति, ठीक है। संज्ञा परसेप्शन, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक। संस्कार, है ना, संस्कार जो रूप, वेदना और संज्ञा, है ना, तीनों में समन्वय स्थापित करे। और संस्कार या इंप्रेशन, है ना, से आशय है पूर्व जन्म के संचित कर्म, पूर्व जन्म के क्या, संचित कर्म। और विज्ञान, विज्ञान से आशय है क्या, चेतना, है ना, कॉन्शियसनेस। यहाँ विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है, कॉन्शियसनेस या चेतना है। ठीक है, तो यह
रूप स्कंद, ठीक, ये भौतिक घटक है और अन्य सभी मानसिक घटक हैं, और इन्हीं मानसिक और भौतिक घटकों के संघात को कहते हैं क्या? आत्मा। ठीक है, तो ये है बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी विचार, जिसे हम अनात्मवाद या नैरात्मवाद कहते हैं। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को भी आप फॉलो कर रहे हैं, देख रहे होंगे, तो आपको खुद ये चीज समझ में आया होगा कि 2022 का है ना, ये जो पेपर आया था सरल पूछा गया था, है ना। यहाँ पर कोई ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन हमारा यहीं होता है समाप्त। ठीक, अब अगले क्लास में चर्चा करेंगे, है ना, 2021 के पेपर पर। ठीक, थैंक यू।